गुरु ज्ञान 3, हाउ टू यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहला 15 मिनट ऑफ योर रीडिंग टाइम मैंने बहुत बार देखा है पेपर को मेक या ब्रेक कर देता है। बहुत बच्चे इस 15 मिनट्स को सही से यूटिलाइज नहीं करने के कारण पेपर खराब कर देते हैं, और बहुत बच्चे इसको सही से यूटिलाइज करके अपने पेपर में 70, 75, 80 मार्क्स भी स्कोर करते हैं। क्योंकि आपका ये पहला एग्जाम है प्रोफेशनल लेवल पे, आपने कभी ऐसा 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम पहले नहीं देखा है। तो नॉर्मली जो हर बच्चा करता है जब पहली बार वो एग्जाम देने बैठता है, तो वो यही है कि बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको, वो क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा का पूरा पेपर पढ़ना शुरू करता है और देखता है पेपर में इंस्टीट्यूट ने किस लेवल पर गंद मचाई है और कितना उसका आज कटने वाला है। ठीक है, बट ये सबसे बड़ा गलती है जो एक बच्चा करता है अपने इस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के साथ। मेरे को बताना, क्या अगर आप 15 मिनट्स में पेपर को बहुत अच्छे से रीड कर लेते हो तो क्वेश्चन करते समय जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्या रीड नहीं करना पड़ेगा या वापस रीड करना ही पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। अगर मेरे को वापस क्वेश्चन रीड करना ही है जब मुझे बनाना है, तो क्या पहले 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को डीपली रीड करके, हर एक क्वेश्चन को रीड करके कोई फायदा है या नहीं है? नहीं है। दो ही चीज हो सकता है, या तो पेपर बहुत इजी आया तो तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश होना भी खराब है। पेपर टफ आ गया तो तुम वहीं पे डीमोटिवेटेड हो जाओगे, और डीमोटिवेटेड होना भी बहुत खराब है। मैं इसीलिए बोलता हूं इस 15 मिनट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे किया जाना चाहिए एंड कैसे आप कर सकते हैं। हम इस 15 मिनट्स में कुछ काम करेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे पेपर का बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू कभी सुना है? क्या होता है बर्ड्स आई व्यू, ईगल आई व्यू? मतलब हम पूरे पेपर को ना इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये देखेंगे इंस्टीट्यूट ने कहां कहां पर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे। जैसे क्वेश्चन 1A हम पढ़ेंगे ही नहीं। बोलो क्वेश्चन 1A क्या? ट्रू फॉल्स। जब अपने को करना होगा तब पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1B भी हम नहीं पढ़ेंगे। क्या है? थ्योरी, बाद में देखेंगे। पहले हम लोग हमेशा पेपर में प्रैक्टिकल जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट करते हैं। हम क्वेश्चन 1C देखे, हमने देखा ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन चैप्टर से आया है, कुछ नहीं, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से पास में लिख देना है डेप्रिसिएशन। क्या क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है? सर इतना क्वेश्चन तो कर ही लिए कि देख के बता देंगे डेप्रिसिएशन का है कि इन्वेंट्री का है। क्वेश्चन 1C देखे, हमने देखा डेप्रिसिएशन से है, आप पास में लिख दो डेप्रिसिएशन। फिर 2A में जाओ, आपने देखा 2A BRS का आया है 10 मार्क्स, पास में लिख दो BRS। 2B में जाओ, 3A में जाओ, 3B में जाओ, ऐसे करके ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लेना है। सिर्फ क्या देखना है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है, कहां कहां पर कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, और हर क्वेश्चन के पास ऐसे आप चैप्टर का नाम लिखते चले जाओगे। डन है बात? इससे क्या होगा पता है, तेरे को यह पता रहेगा जो सर ने पेपर पैटर्न बताया था क्लास में, क्या वैसे ही हमको पेपर पूछा गया है, हाँ या ना। अगर तुमको लगता है सर 90% सेम तरीका आप जो बोले थे वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इधर ये आया इधर ये आया, तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हैं। अगर ऐसा लगा नहीं सर पूरा चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में कंपनी अकाउंट्स भर दिया, से फॉर एग्जांपल पूरा पलट कर दिया, तो हमको थोड़ा अपना उस 15 मिनट्स में स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले रीडिंग टाइम का हम 2 से 5 मिनट लेकर, 2 से 5 मिनट सबको अपना अपना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है, 2 से 5 मिनट का टाइम लेकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मार्क कर लेंगे कौन कौन से चैप्टर से कहां कहां क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे, बट वही क्वेश्चन
जो हमको सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट करना है। मान ले तुमने बर्ड्स आई व्यू देखा और तुमको लगा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, बीआरएस एक आया है और से फॉर एग्जांपल एक आया है डेप्रिसिएशन, और दोनों ही टाइप का क्वेश्चन मेरा किया हुआ है अच्छे से, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है। अगर 2 क्वेश्चन नंबर पहले करना है तो क्वेश्चन नंबर 2A बीआरएस पढ़ना अब आप चालू करोगे, और पढ़ने के साथ साथ आप क्या करोगे, उसकी वर्किंग वही क्वेश्चन पेपर में करना चालू कर देंगे। छोटा सा पेंसिल से टी फॉर्म बनाएंगे, कैश बुक, पासबुक, और फटाफट वर्किंग प्लस माइनस करके जैसे अपने रेडी करते हैं पेपर में रेडी कर देंगे। मान लीजिए आपको 10 मार्क का क्वेश्चन दिया, आपको 10 मिनट लग गया वर्किंग रेडी करने में, तो अब 15 मिनट कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपके पास आंसर शीट आए, आप अपना सब नाम रोल नंबर भरने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2A को अपने कॉपी में फटाफट बीआरएस का फॉर्मेट बना के रेडी कर दीजिए। तो जिस क्वेश्चन 10 मार्क के 18 मिनट लगते, 18 मिनट हम लोग 5 मिनट में रेडी कर देंगे, क्योंकि बाद बाकी तो जो टाइम देना था वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। हम लोग पहले क्वेश्चन में ही टाइम को लेकर टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी कि जब मेरे को 18 मिनट का चीज 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट सरप्लस मिल रहा है, मतलब अब हम पेपर आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। मान लो 2A तुमने 5 मिनट में ही सल्टा दिया, 10 मिनट के अंदर तुम्हारा बैकग्राउंड रीडिंग भी हो गया और क्वेश्चन 2A भी हो गया। क्वेश्चन 2B में जाओ, उसको पढ़ना चालू करो, और जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नॉर्मल वर्किंग्स है या जो भी चीजें तुमको क्वेश्चन में मार्क करनी है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल वगैरह जो भी तुमको मार्क करना है, वो सारा मार्क करके क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ के जो वर्किंग्स करनी है करके रेडी रहो। जैसे ही तुमको आंसर शीट मिले, पहला क्वेश्चन 2A 2B अटेम्प्ट करोगे, जितना फास्ट हो सकता है उसको लिख के कंप्लीट करोगे। 20 मार्क्स तुम्हारा अगर 15 से 20 मिनट के अंदर रेडी हो गया तो इसके बाद तुम्हारा पेपर कभी छूट ही नहीं सकता। बट वही अगर कोई बच्चा पहला 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करने में देता है तो उसने 15 मिनट्स में क्वेश्चन पे कोई काम नहीं किया। अब जब तुम्हारे पास आंसर शीट आएगा, पहले तुम सोचोगे कौन सा क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद तुम सोचोगे लिखना है तो चल क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं, वर्किंग्स करना चालू करते हैं। तो जो तुम 15 मिनट यूज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को लिखने में, वो तुमने सिर्फ यूज कर दिए बेकार के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, जो तुमको वापस पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन पेपर का 15 मिनट हमको मिलेगा, हम इसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। एक काम अगर और कर पाओ, काम नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन हमको चॉइस में छोड़ना है वो अगर डिसाइड कर पाओ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो सर क्वेश्चन नंबर 3 ना दिया है एनटीओ पार्टनरशिप, एनटीओ से हमको डर लगता है और पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एनटीओ का क्वेश्चन ऐसे भी सर बहुत टाइम लगेगा बनाने में। बाद बाकी क्वेश्चन सर मेरे को देख के लगा मेरे लेवल का है, मैं कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे एक छोटा सा क्रॉस देके छोड़ दो, मतलब हमको पूरा पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन 3 पढ़ना ही नहीं है। या फिर मान ले ऐसा हुआ सर क्वेश्चन नंबर 4 आया, पार्टनरशिप का 20 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, सर वो डेथ वाला जो बेकार टाइप का क्वेश्चन था वही वापस 20 मार्क का दे दिया। मेरे पास ऑब्वियस चॉइस है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमको पढ़ना ही, हम अपना 2 पे टाइम देंगे, 3 पे टाइम देंगे, 5 पे टाइम देंगे, 6 पे टाइम देंगे, 1 पे टाइम देंगे, 4 हमको देखने का ही दरकार। अगर तुमसे ये हो सके कि सर मेरे को ये पता है कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे से नहीं बनेगा, तो प्लीज आप उस 15 मिनट में वो डिसाइड करके रख लो, सो दैट जब आप क्वेश्चन पेपर को आंसर करना चालू करें तो आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये सोचने में कि मेरे को कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। नॉर्मल बच्चा, एवरेज बच्चे के लिए ये बहुत ईजी होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम छोड़ के जाएंगे ही, वो हमको छोड़ना है। जो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे, जैसे तुम लोग के जैसे बहुत ज्यादा टॉपर टाइप के बच्चे होंगे, उनको प्रॉब्लम होगा क्योंकि हमको तो सब आता है, हम कौन सा छोड़े। तो उन लोगों को यह समझना है ऐसा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए जहां पे तुमको लगे टाइम बेकार का वेस्ट होगा, जिसके कारण हम शायद क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से कंप्लीट ना कर पाए। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ ना कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप देखोगे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत स्मूथली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो मैंने 3 काम बोला 15 मिनट्स में। काम नंबर 1, बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर, एंड फटाफट ये मार्क करना कहां से क्या क्या आया है। काम नंबर 2, जो क्वेश्चन पहला करना है उसको पढ़ना चालू कर लीजिए, 2A पढ़ना चालू किया, उसका वर्किंग बना के रेडी कर लिया, 2B पढ़ना चालू किया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मार्क करके रेडी कर ली ताकि आए तो मैं फटाफट लिखना शुरू कर सकूं। नंबर 3, अगर आप ये चॉइस कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। आपको 3 घंटे में फिर लिखने के सिवाय और कोई काम करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ये दिस इज द रियल तरीका हाउ टू यूज योर 15 मिनट्स बिफोर एग्जाम।
जब अपने अपना फाइनल मॉक टेस्ट देंगे, मैं फाइनल मॉक टेस्ट फाउंडेशन का सेंटर पे रखवाऊंगा, जब आप अपना फाइनल मॉक टेस्ट दे, आप इसी तरीके से 15 मिनट्स के टाइम को यूटिलाइज करें। 1:45 पे टेस्ट शुरू होगा, 5 बजे टेस्ट खत्म होगा, 1:45 से लेकर 2 बजे रीडिंग टाइम मिलेगा आपको। आंसर शीट में लिखने का जरूरत नहीं है। उस 15 मिनट में इसी तरीके से आप अपना पेपर रीड करना चालू करेंगे। क्या पहला 15 मिनट कैसे यूज करना है ये बात क्लियर है? अगर ये करेंगे तो 100% आप 100 मार्क का पेपर 2 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ये नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर देख के डरेंगे भी, एंड नंबर 2 आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा या कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो देख के लगेगा यार ये तो टेक्निकल लग रहा है। अकाउंट्स वगैरह का पेपर में तुम देखोगे, मैथ्स वगैरह का पेपर में कोई चीज खाली देखते हैं ना प्राइमा फेसी, तो ऐसा लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट जब उसको सॉल्व करना चालू करते हैं ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टेप सॉल्व करते ही दूसरा समझ में आ गया, दूसरा सॉल्व करते ही तीसरा समझ में आ गया। तो बेकार को क्वेश्चन को देख के डरने का दरकार नहीं है। जब सॉल्व करने का टाइम आएगा तब पढ़ेंगे और तब कर लेंगे। क्लियर 6 बात। अब एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन पेपर में लिखना तो मना होता है ना, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, चोरी तब तक चोरी नहीं होती जब तक पकड़ी ना जाए। नंबर 1, आप जब भी ये काम करेंगे, आप इन्विजिलेटर को ऐसे दिखा दिखा के नहीं करेंगे कि ये देख भाई हम पेपर में लिख रहा है, पकड़ के दिखा तुम मेरे को, ये नहीं करेंगे। हम लोग शांति से पेंसिल से करना शुरू करेंगे। मान लो तुम लिखना शुरू किया, इन्विजिलेटर ने देख लिया, वो आके टोका बाबू मत करो, ये अलाउड नहीं है, तो उसके बाद तुम नहीं करोगे। सिंपल। तो हाँ, तो सर फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप जितना कैलकुलेशंस कर सकते हो माइंड में कि भैया इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, उतना करके छोड़ दोगे। मेरा बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अपने को किसी से झगड़ा नहीं करना है एग्जाम हॉल में। झगड़ा करने से एक वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सो तो क्रिएट करेगा, तुम खुद नेगेटिविटी ले आए अपने माइंड में, तुम 3 घंटे पेपर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। उस समय एकदम शांति से वो झाड़ भी दिया, सॉरी सर अब नहीं करेंगे, बस बात खत्म, अपना काम शुरू कर। तो ऐसे तो पेपर में लिखना अलाउड नहीं है, बट मैंने बहुत बार, मैं खुद फाइनल तक दे के आया हूं, पास हुआ हूं, मैंने हर बार अपने पेपर में लिखा है और मेरे को आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पेपर में लिख के थोड़ी किसी को दिखाने जा रहा हूं, मैं अपना लिखता हूं अपने नोटिंग के लिए। मतलब तुम ऐसा एक पेपर होता है, जैसे इंटर फाइनल में थ्योरी वाला पेपर होता है, डन, थ्योरी वाला एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर होता है, कंप्यूटर के ऊपर पेपर होता है, थ्योरी पूरा लिखना पड़ता है 100 मार्क्स। अब हम लोग उसमें निमोनिक्स याद करते थे कि ये एडवांटेजेस ऑफ ये, इसका निमोनिक है ये, इसका ये, इसका निमोनिक है ये। तो हम पहले पेपर में क्या किए, 15 मिनट में पेपर देखना शुरू किए, जो जो क्वेश्चन में मेरा निमोनिक बनाया हुआ था, अगर वो क्वेश्चन आया हम उसके पास लिख दिए, इसका निमोनिक इंडिया, इसका निमोनिक से फॉर एग्जांपल ब्राजील, इसका निमोनिक चाइना। तो निमोनिक लिखने से क्या हुआ, जब हम क्वेश्चन पेपर में 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो लिखने बैठे ना, हमको ये याद था कि इसका आंसर कुछ चाइना है, तो सी फॉर कुछ आएगा, एच फॉर कुछ आएगा, आई फॉर कुछ आएगा। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी रहा कि मैं अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सकूं। मैंने तो हर पेपर में अपने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल पे हर पेपर में अपना नोटिंग किया है और मेरे को आज तक नहीं पकड़ा। बोला भी तो हुज्जत थोड़ी करना है, सॉरी सर हमको पता नहीं था सर, अब से नहीं करूंगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपको कोई कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, चुपचाप शांति से आप अपना पेपर लिख सकते हैं। और इन्विजिलेशन जो होता है ना सीए एग्जाम्स में, बहुत हल्का होता है, कोई तुमको कुछ नहीं बोलता है। तुम बोलते हो सर बहुत पेपर टफ है, किसी को कुछ नहीं आता, मिलके करने दीजिए, बोलता है ठीक है बस चिल्लाना मत। अरे सर ये सब क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है? देखो, ट्रुथ कैन नॉट बी डिनाइड, ये होता है। बट हाँ, कभी कभी सीए इंस्टीट्यूट से भी इन्विजिलेटर्स आते हैं, उनके सामने सब नहीं करने का, ठीक है? सर आप तो चीटिंग करना सिखा रहे हैं, सर आप कैसे टीचर है? देखो भैया, गुरु को अपने शिष्य को नंबर 1 पे लाना है। अब शाम दाम दंड भेद जो भी हो सब सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना बात? नाम रोल नंबर भरने में टाइम लगता है, बट क्या होता है, आप उसमें हड़बड़ी ना करें। 2-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा ना, फाउंडेशन लेवल के पेपर्स ऐसे होते हैं जो 3 घंटे के अंदर अंदर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। और हम लोग पहला 15 मिनट अगर यूज करेंगे तो हमारे लिए वो ज्यादा टेंशन नहीं होगा। उसको बहुत अच्छे से भरे, उसमें गलती होने से आगे रिपरकशंस है। उसको भरते समय अच्छे से रोल नंबर देख के रोल नंबर अच्छे से लिखे, फिर उसको ओएमआर करे, सब नॉर्मली करे, हड़बड़ाए नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूं,
और श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा बेसिक प्रैक्टिस अच्छे से करके गया है, वो बच्चा 2 घंटा 45 मिनट से ज्यादा अकाउंट्स पेपर को कंप्लीट करने में नहीं लेगा। आप मॉक टेस्ट देंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि अकाउंट्स पेपर हम 100 मार्क इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। आप खुद समझ जाएंगे, जब आप टेस्ट देंगे आपको समझ में आएगा। और जिनसे छूट रहा है उनको अपनी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। आप देखेंगे 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पेपर कंप्लीट होगा। क्लियर छे? डन? क्या ये थर्ड वाला बात सबको समझ में आया? पक्का? ये 15 मिनट का यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे पेपर को बनाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग।